काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं लेग्स पे एक कंप्लीट वीडियो बनाने का। आज फाइनली उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट लेग्स को कवर करना बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी और एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो मैंने उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग सिर्फ क्वाड्स और ग्लूट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इसमें और डीप जाता जा रहा हूँ डे बाय डे, वैसे वैसे मेरा और ओपन माइंड होता जा रहा है ट्रेनिंग को लेकर कि ऐसा एक कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ भाई लेग्स आपको ट्रेन करना है तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ करना पड़ेगा तो आपको लेग्स ट्रेन होंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स, काफ़ी लोगों को मैं सुना हूँ लेग्स ट्रेन करना है तो स्क्वाट्स तो करना पड़ेगा भाई, स्क्वाट्स नहीं करेगा तो लेग्स तो बन ही नहीं पाएंगे तेरे। ये काफ़ी लोगों से मैं सुनता था और नो डाउट स्क्वाट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग योर लेग्स। बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड मूवमेंट है वो। मैंने अपने लेग्स जितना भी डेवलप किया हूँ उसमें स्क्वाट्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वाट्स के बिना भी लेग्स बनाए जा सकते हैं। अगर किसी की बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, अभी कोई बहुत ही समझो टॉल इंसान है तो उसको स्क्वाट्स अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसके जॉइंट्स स्क्वाट्स का जो रेंज है वो हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उस इंसान को भी बोलना नहीं भाई स्क्वाट्स ही कर, तू स्क्वाट्स के बिना तो तू कुछ हो ही नहीं पाएगा तेरा। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा ये वाइज डिसीजन नहीं है। तो ये कुछ वक्त में मैंने सीखा है कि थोड़ा सा ओपन माइंड रखना सीखा है मैंने बेसिकली, कि एक कोई सेट एक्सरसाइज नहीं है, ना ही कोई एक मेथड है कि आपको ये पर्टिकुलर स्प्लिट फॉलो करना पड़ेगा। आपको जिम में आ रहे हो तो पहले आपको कंपाउंड मूवमेंट से शुरू करना पड़ेगा या आपको ऐसा करना पड़ेगा सबसे पहले स्क्वाट्स करो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। आपको जो सही लग रहा है, आपकी बॉडी जिस चीज़ से रिस्पॉन्ड कर रही है वो चीज़ आप करो। मैटर एक्चुअली दो ही चीज़ करती है, कंसिस्टेंसी और आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते जिम में, एक्सरसाइज शुरू करते और वहाँ पे आप लोगों को मैं आगे की जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आपको अगर ट्रेन करना है, आपको लेग्स डेवलप करने हैं, तो इस वीडियो में मैं क्या फॉलो करता हूँ और मुझे किन चीज़ों से रिजल्ट्स मिले पिछले कुछ सालों में ये बताऊंगा, और मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो क्यों करता हूँ उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं चाहता हूँ कि यू शुड बी एबल टू थिंक फॉर योर सेल्फ कि क्या ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी। देखो, पहले समझो चीज़ों को, ट्रायल एंड एरर वो चीज़ें करके देखो। तो मैं जैसे कि जिम में आता हूँ, सबसे पहले अगर मैं लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना पसंद करता हूँ मैं। 4-5 मिनट थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ अपने हैमस्ट्रिंग्स को, काफ्स को, क्वाड्स को। उसके बाद जो भी पहली एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैं स्मिथ मशीन से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो भी एक्सरसाइज मैं सबसे पहले कर रहा हूँ उस एक्सरसाइज के 2 से 3 वार्म अप सेट लगाऊंगा बिफोर माई फर्स्ट वर्किंग सेट। उसमें मैं 5 से 6 रेपिटेशन, ज़्यादा नहीं। तो ये बेसिकली 2 से 3 वार्म अप सेट्स होते हैं टू गेट द ब्लड फ्लोइंग, थोड़ा सा बॉडी वार्म होने के लिए। आप जिम में जब आ रहे हो तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके आपको एटलीस्ट 2 वार्म अप सेट्स लगाना चाहिए बिफोर योर फर्स्ट वर्किंग सेट। इससे फ़ायदा क्या है? 2 फ़ायदे हैं। पहला तो बॉडी कंप्लीटली वार्म्ड अप हो जाती है, ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाता है बॉडी में, और दूसरा जो है हमारे जॉइंट्स जो है, जो स्टेबलाइजर्स है, जॉइंट्स है, वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं बिफोर आवर फर्स्ट वर्किंग सेट। तो हमारा पहला सेट जब हम वर्किंग सेट लगा रहे हैं तो कंप्लीटली हमारी बॉडी रेडी है उसके लिए और हम 100% दे पाएंगे हमारे पहले वर्किंग सेट में। तो बेसिकली ये लॉजिक होता है वार्म अप सेट्स का और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग का। स्मिथ मशीन स्क्वाट्स से जो माइंड मसल कनेक्शन मिलता है और रिस्क को मिनिमल रखते हुए जो आपके क्वाड्स एंगेज होते हैं, जो आपके मसल फाइबर्स उसमें उस एक्सरसाइज में एंगेज होते हैं। सबसे पहला रीज़न बिकॉज ऑफ द डेप्थ, जो डेप्थ हमें मिलता है स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में बिना हमारी बैक एंगेज हुए। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे क्वाड्स कंप्लीटली फायर होने के लिए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मिथ मशीन स्क्वाट्स का, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से माइंड मसल कनेक्शन और इंक्रीज होता है।
बिगिनर हो, आपको 6-8 महीने हुए जिम जाते हुए, आई वुड प्रीफर कि आप बारबल स्क्वाट से शुरू करो, क्योंकि इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं है, आपको स्टेबल खुद होना पड़ेगा। तो आपको स्टेबिलिटी की स्टार्टिंग से आदत अगर लग गई स्मिथ मशीन से, तो आप जब बारबल स्क्वाट्स करोगे तो आप कंप्लीटली आपके नीज एकदम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा आपके नीज पे। तो शुरू में मैं तो बोलूँगा कि आपको बारबल स्क्वाट्स की आदत होना चाहिए, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड आपको जब बारबल स्क्वाट्स की अच्छी खासी आदत हो गई है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि यू शुड मूव टू स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, क्योंकि हालांकि ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट लगभग दिखने में सिमिलर है, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई इंजरी है, चाहे वो नी इंजरी हो, चाहे वो बैक इंजरी हो या कुछ भी हो, तब आप स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे शिफ्ट कर सकते हो, उससे अपने लेग्स को ट्रेन कर सकते हो एज वेल एज डेवलप कर सकते हो अच्छा खासा। लेकिन अगर आप कंप्लीटली इंजरी फ्री हो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप बारबल स्क्वाट्स से ही शुरू करो और बारबल स्क्वाट्स पे ही रहो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल तक। आपका जो एंकल है वो एग्जैक्टली ये बार के नीचे आना चाहिए, और आपके जो नीज है आपके टोज के डायरेक्शन में ही नीज जाना चाहिए। आपके टोज समझो बाहर है, आपके नीज से अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए आपके नीज टोज के डायरेक्शन में जाना चाहिए, और स्लाइडली आगे खड़े रहो ताकि आपका एंकल जो है एग्जैक्टली बार के नीचे आए। इससे क्या होगा, आपका क्वाड्स का मैक्सिमम एंगेजमेंट रहेगा। स्मिथ मशीन स्क्वाट्स 4 सेट। पहले वेरिएशन के बाद, जो कि यूजुअली कंपाउंड मूवमेंट होता है, उसके बाद मैं आइसोलेशन मूवमेंट प्रीफर करता हूँ। लेग्स के लिए अगर बोलूँ मैं टू बी स्पेसिफिक, तो वो लेग एक्सटेंशन, यूनिलेटरल मतलब सिंगल लेग, वेट थोड़ा सा कम रखता हूँ मैं उसके लिए, और प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ ये गोल रहता है मेरा कि क्वाड्स का जो एंगेजमेंट है आइसोलेशन में वो मैक्सिमम हो, क्योंकि पहला कंपाउंड मूवमेंट हो चुका है, उसमें क्वाड्स के साथ साथ काफ़ी हद तक ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और कोर का भी एंगेजमेंट था। तो आइसोलेशन मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक मसल का मैक्सिमम एंगेजमेंट होता है। और दूसरा इसका रीज़न ये है आइसोलेशन मूवमेंट का, एक कंपाउंड मूवमेंट के बाद थोड़ा सा कुछ हद तक दूसरे बॉडी पार्ट्स को, दूसरे मसल ग्रुप्स को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, और हमारा मैक्सिमम एंगेजमेंट एक मसल ग्रुप का होता है। उसके अलावा मैं हफ्ते में 2 बार लेग स्ट्रेन करता हूँ, और जो वेरिएशन है वो दोनों बार अलग अलग होता है। अभी आज जैसे कि मैंने स्टार्ट किया स्मिथ मशीन से, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेन करूँगा, अगला मेरा लेग डे होगा, उसमें स्मिथ मशीन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें कोई और एक्सरसाइज होगी।
तो इसके पीछे ये रीज़न है कि एक टाइम के बाद हमारे मसल्स जो है, कोई भी मसल हो, वो यूज टू हो जाते हैं। अभी मैं हफ्ते में 2 बार लेग स्ट्रेन कर रहा हूँ और 2, 3, 4, 5, 6, 8 महीने तक सेम एक्सरसाइज कर रहा हूँ हफ्ते में 2 बार, उतना अच्छा और उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए मैं ये प्रीफर करता हूँ कि थोड़ा सा चेंजेस करते रहूँ कुछ वक्त के बाद, 6 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते के बाद। कभी स्मिथ मशीन स्क्वाट्स ले रहा हूँ, कभी अपना लेग प्रेस ले रहा हूँ, कभी बारबेल स्क्वाट्स, वॉकिंग लंजेस। ये 4-5 एक्सरसाइजेज जो है कंपाउंड मूवमेंट्स है, इसमें थोड़ा सा खेलते रहता हूँ मैं, ताकि मसल्स भी शॉक होते रहे कंसिस्टेंटली और कंसिस्टेंट ग्रोथ रहे लेग्स में। यूनिलैटरल मूवमेंट्स जितने भी होते हैं, आपका अगर कुछ मसल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल यूजुअली होता है हमारे साथ कि एक आर्म बड़ा दिख रहा है, एक आर्म थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो वो मसल इम्बैलेंस है वो काफ़ी हद तक कम होता है अगर यूनिलैटरल एक्सरसाइज करेंगे हम। क्योंकि ये एक्सरसाइज मशीन एक्सरसाइज है, रिस्क का जो चांस है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, और क्योंकि रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है, आप फेलियर एंड बियॉन्ड फेलियर उसको एक्सीड कर सकते हो। मैं पर्सनली जब भी लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज करता हूँ, ना कि सिर्फ फेलियर हिट करने की बल्कि एब्सोल्यूट फेलियर एंड बियॉन्ड दैट हिट करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में 3 से 4 पार्शियल रेप्स भी लेता हूँ मैं। यूनिलैटरल मूवमेंट से स्टार्ट करता हूँ मैं, और जैसे जैसे एक्सरसाइज के एंड तक पहुँचता हूँ मैं, आई शिफ्ट टूवर्ड्स बायलैटरल। जब भी एक पैर कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है, कम्प्लीटली मसल फाइबर्स चिल्ला रहे, चीख रहे, उसके बाद दोनों लेग्स का इन्वॉल्वमेंट कर देता हूँ मैं, ताकि उस पर्टिकुलर वेट को मैं कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकूँ, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को 100% उसका यूज़ कर सकूँ मैं, कि 3-4 जितने भी वर्किंग सेट्स मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ फेलियर हिट करूँ बल्कि एब्सोल्यूट फेलियर एंड बियॉन्ड दैट हिट करूँ। एक भी रैप टैंक में बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, टैंक कम्प्लीटली खाली हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ द सेट। फिर 2 से 3 मिनट में रुकता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट।
और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये देखा हूँ, जब भी लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपना इसेंट्रिक मूवमेंट है, जब ऊपर आ रहे हैं हम, जब फ्लेक्स कर रहे हैं मसल, उसको कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट बोलते हैं। जब नीचे आ रहे हैं, इसेंट्रिक मूवमेंट जब कर रहे हैं, तो लोग झटके से आ जाते हैं, फास्ट आते हैं। और ये जो मूवमेंट है, इसेंट्रिक मूवमेंट, तभी मैक्सिमम मसल डैमेज हो रहा होता है। और उस मूवमेंट को कंट्रोल ना करने की वजह से हम उस मूवमेंट को, इसेंट्रिक मूवमेंट को 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जब भी मैं इसेंट्रिक मूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ, जब भी मतलब ऊपर जाके जब भी नीचे आ रहा हूँ मैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना हो सके उतना उसको रोकना है, उस वेट को जितना हो सके उतना ऊपर रोकना है, नीचे आने नहीं देना है मुझे। ये माइंडसेट की वजह से मैं झटके से नीचे नहीं आता हूँ, बल्कि कंट्रोल्ड वे में नीचे आता हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यानी कि लेग एक्सटेंशन का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं कॉन्सेंट्रिक एज वेल एज इसेंट्रिक मोशन को कंट्रोल करने के बाद। ये हो गया हमारा क्वाड्स कंप्लीट। अभी आज मैं क्वाड्स और ग्लूट्स के बारे में बात करने वाला था। देखो, ग्लूट्स तो मैं आइसोलेशन में ग्लूट्स मैंने आज तक कभी ट्रेन नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। 2.5-3 साल मुझे हो गए लेग्स ट्रेन करते हुए कंसिस्टेंटली, और ग्लूट्स कभी भी आइसोलेशन में मैंने ट्रेन नहीं किया है। जब भी मैं स्मिथ मशीन स्क्वाट्स कर रहा हूँ, बारबेल स्क्वाट्स कर रहा हूँ, लेग प्रेस कर रहा हूँ, तभी ग्लूट्स का काफ़ी हद तक एंगेजमेंट है। आप स्टांस जो है आपका, उसको उसमें चेंजेस करके आपके ग्लूट्स को एंगेज कर सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा कि 95% लोगों को आइसोलेशन में ग्लूट्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। लंजेस कर रहे हैं हम, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, बारबेल स्क्वाट्स, लेग प्रेस, ये सारी एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक ग्लूट्स का एंगेजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेग प्रेस कर रहे हो तो लेग प्रेस में स्लाइटली अगर आप अपने स्टांस को वाइड करते हो, या स्लाइटली आपके स्टांस को अगर ऊपर करते हो, ऊपर की तरफ अगर कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम ग्लूट एंगेजमेंट है। अभी 95% बोला मैंने, वो 5% लोगों को आइसोलेशन में ट्रेन करने की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हो कि 2.5-3-4 साल हो गए आप कंसिस्टेंटली लेग्स ट्रेन कर रहे हो, कंसिस्टेंटली बीइंग द कीवर्ड, और उसके बावजूद आपका ग्लूट्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हो रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है और सम अदर रीज़न, तभी आपको आइसोलेशन में ग्लूट्स ट्रेन करने की ज़रूरत है। अगर आप उस 5% में अगर नहीं हो, तो आपको ग्लूट्स आइसोलेशन में, ये मेरा ओपिनियन है, कि ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंटली बस स्क्वाट्स पे, लेग प्रेस पे, लंजेस पे, स्पेशली वॉकिंग लंजेस पे ध्यान दोगे तो आपके ग्लूट्स ट्रेन होंगे और काफ़ी इफ़ेक्टिवली ट्रेन होंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अभी 2.5 से 3 साल हो गए कंसिस्टेंटली लेग्स ट्रेन करते हुए, और मैंने आज तक कभी भी ग्लूट्स को आइसोलेशन में ट्रेन नहीं किया है, जो हिप थ्रस्ट वगैरह होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं क्वाड्स और ग्लूट्स ट्रेन करता हूँ, सिंपल, मिनिमलिस्टिक और इफ़ेक्टिव। काफ़ी रिजल्ट्स मिले मुझे इसी मेथड से ट्रेन करके। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जिम में आप मसल्स को ब्रेक कर रहे हो, मसल फाइबर्स को आप जिम में जब ट्रेन कर रहे हो, तब आपकी बॉडी बन नहीं रही है, तब आपके मसल टिश्यूज़ ब्रेक हो रहे। वो प्रोसेस को आप कंप्लीट तब कर पाओगे जब आप अपने रिकवरी पे ध्यान दे रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप कंसिस्टेंटली, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो, तो वो एक साइकिल है मसल बिल्डिंग की, उसको आप इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे। और ये वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर जब आप करते हो, तब आपको एक अच्छी फिजिक देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो एक अच्छे लेग्स देखने को मिलेंगे। ये सुनने में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा, चैलेंजिंग है नो डाउट, तभी इतने कम लोगों की बॉडी बन पाती है। एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले, अभी मुझे याद आया, द गेम में बी ओवर बट रिकवरी इज की टू विनिंग द नेक्स्ट। तो घर जाओ, प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, रिकवरी पे ध्यान दो, और अगले सेशन में कंप्लीटली रिकवर होके फ्रेश आओ, ताकि आप 100% दे पाओ नेक्स्ट सेशन में, उसके नेक्स्ट सेशन में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दिख सके, कंसिस्टेंटली आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको और कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट्स कर सको अपने फिजिक में, अपने बॉडी में। तो ऑन दैट नोट आज का वीडियो खत्म करता हूं मैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।